गाइस, वेलकम इन लर्न फास्टर। आज का हमारा टॉपिक है वर्ब की थर्ड फॉर्म के यूजेस इन बेसिक इंग्लिश ग्रामर। जैसा कि आप जानते हैं, जब हमने बात की थी सिंपल सेंटेंसेस की, तो उस वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि वहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म एज अ एडजेक्टिव यूज किया जाता है। और क्योंकि सिंपल सेंटेंस का मतलब सेंटेंस विदाउट वर्ब होता है, या ऐसे सेंटेंस जिनमें सब्जेक्ट के द्वारा कोई भी एक्शन परफॉर्म नहीं किया जाता है, यानी ऐसे सेंटेंस जिनमें सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताया जा रहा हो पर सब्जेक्ट के द्वारा कोई भी काम ना किया जा रहा हो, उन्हें सिंपल सेंटेंस कहा जाता है। वहीं अगर एक्शन किया जाए तो उन्हें हम सिंपल सेंटेंस नहीं कहते हैं, बल्कि उन्हें टेंस की कैटेगरी में रखा जाता है। और सिंपल सेंटेंस की वीडियो में हमने सिंपल सेंटेंसेस के सारे टाइप्स के बारे में भी जाना था, जिनमें हमने प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर की कैटेगरी के बारे में ब्रीफली पढ़ा था। और प्रेजेंट की 2 कैटेगरीज, ऐसे ही पास्ट की भी 2 कैटेगरीज और फ्यूचर की भी 2 कैटेगरीज के बारे में पढ़ा था। उन वीडियोस में हमने सेंटेंसेस की पहचान करना सीखा और उसके अलावा प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर सिंपल सेंटेंस के स्ट्रक्चर्स, रूल्स व कुछ एग्जाम्पल्स के बारे में भी जाना था। और गाइस, उन सिंपल सेंटेंस में हमने कई ऐसे वर्ड इस्तेमाल किए थे, जैसे सोया हुआ, बैठा हुआ, रखा हुआ, और उन वर्ड्स के लिए हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया था। तो गाइस, आज की वीडियो में हम बात करेंगे उन वर्ब्स की थर्ड फॉर्म के बारे में और जानेंगे, साथ ही उन वर्ड्स के कुछ सेंटेंसेस के बारे में भी हम बात करेंगे। गाइस, ये सारे वर्ड्स आपके लिए बेहद ज़रूरी है और ये बात आपको पता होनी चाहिए कि ये वर्ड्स कब और कैसे इस्तेमाल किए जाते हैं, जिससे आप सेंटेंस को करेक्ट व सही ढंग से बना पाएंगे और उन वर्ड्स का सही इस्तेमाल भी कर पाएंगे। तो चलिए एक एक करके जानते हैं उन वर्ड्स के बारे में। पहला शब्द है रुका हुआ। इंग्लिश में रुकना मतलब होता है स्टॉप, लेकिन हम यहाँ थर्ड फॉर्म की बात कर रहे हैं तो इसका होगा स्टॉप्ड। दूसरा है रंगा हुआ, कलर्ड। टूटा हुआ, ब्रोकन। मुड़ा हुआ, बेंड। दिया हुआ, गिवन। पाया हुआ, पाना या मिलना होता है फाउंड, तो इसका होगा फाउंड। बताया हुआ, टोल्ड। कहा हुआ, सेड। बिका हुआ, सोल्ड। लिखा हुआ, लिखना होता है राइट, पर लिखा हुआ रिटन। डरा हुआ, स्केयर्ड। रखा हुआ, केप्ट। फटा हुआ, फटना होता है टीयर, लेकिन यहाँ होगा टोन। छिपा हुआ, हिडन। किया हुआ, डन। थका हुआ, टायर्ड। नेक्स्ट है बिछा हुआ, लेड। थोपा हुआ, थोपना मतलब किसी पर जबरदस्ती कुछ डाल देना, इम्पोज्ड। सोया हुआ, सोना मतलब होता है स्लीप, लेकिन ये एक एक्सेप्शनल केस है जिसका इंग्लिश होगा अस्लीप। जगा हुआ, अवेक। गिरा हुआ, फॉलन। मरा हुआ, मरना होता है डाई, जिसकी थर्ड फॉर्म होती है डाइड, लेकिन यहाँ भी हम डाई की जगह पर डेड का इस्तेमाल करते हैं। अगर आप डाई का थर्ड फॉर्म डाइड भी यूज करोगे तो वो भी ठीक होगा। आधा खुला हुआ, अजार। पूछा हुआ, आस्क्ड। सुना हुआ, हर्ड। सजाया हुआ, डेकोरेटेड। कटा हुआ, कट। हिला हुआ, मूव्ड। पढ़ाया हुआ, टॉट। मिलाया हुआ, मिक्स्ड। पीटा हुआ, बीटन। बैठा हुआ, बैठना क्या होता है सिट, और बैठ रहा है मतलब सिटिंग, तो यहाँ बैठा हुआ और बैठ रहा है दोनों का मतलब सिटिंग ही होगा। खड़ा हुआ, स्टैंडिंग। पहना हुआ, वियरिंग। लेटा हुआ, लाइन। पड़ा हुआ, जैसे कोई सामान फर्श पर पड़ा है तो उसके लिए भी लाइन वर्ड यूज करेंगे। फेंका हुआ, थ्रोन। खरीदा हुआ, बॉट। उठाया हुआ, पिक्ड। अब देखते हैं इन वर्ड्स के कुछ एग्जाम्पल, जैसे कार रुकी हुई है, कार इज स्टॉप्ड। कमरा रंगा हुआ है, रूम इज कलर्ड। कुर्सी टूटी हुई है, चेयर इज ब्रोकन। तार मुड़ी हुई है, वायर इज बेंड। यह दिया हुआ है, दिस इज गिवन। पैसे पाए हुए हैं या पैसे मिले हुए हैं, मनी इज फाउंड। तुम्हें बताया हुआ है, यू आर टोल्ड। यह कहा गया है, दिस इज सेड। घर बिका हुआ है,
होम इज सोल्ड। यह पोयम लिखी हुई है। दिस पोयम इज रिटन। बच्चे डरे हुए हैं। चिल्ड्रन आर स्केयर्ड। किताबें रखी हुई है। बुक्स आर केप्ट। पेज फटा हुआ है। पेज इज टोन। चोर छिपा हुआ है। थीफ इज हिडन। राधा बैठी हुई है। राधा इज सिटिंग। राम खड़ा हुआ है। राम इज स्टैंडिंग। बॉक्स आधा खुला हुआ है। बॉक्स इज अजार। कुर्सी हिली हुई है। चेयर इज मूव्ड। फल कटे हुए हैं। फ्रूट्स आर कट। घर सजाया हुआ है। होम इज डेकोरेटेड। यह कहानी सुनी हुई है। दिस स्टोरी इज हर्ड। यह सवाल पूछा हुआ है। दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड। तो गाइस, इसी तरह आप थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल सिंपल सेंटेंसेस के लिए कर सकते हैं। और जानने के लिए आप इन वर्ड्स की प्रैक्टिस कीजिए और सेंटेंसेस बनाइए। आई होप गाइज यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द बेल आइकन एंड शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू।